हमारे जीवन में अक्सर हम सुख, समृद्धि और शांति की खोज में रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह सब हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मानव मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। यह इच्छाएं कभी पूरी होती हैं तो कभी अधूरी रह जाती हैं, और इसी संघर्ष में हम उलझ कर रह जाते हैं। वासनाओं का जन्म इंद्रियों से होता है, और ये वासनाएं ही हमारे जीवन में शांति की कमी और दुख का कारण बनती हैं। इसी संदर्भ में हम इस विषय पर विचार करेंगे कि वासनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं और क्यों यह आवश्यक है कि हम इन इच्छाओं को सही दृष्टिकोण से समझें। हम देखेंगे कि कैसे साधना और ध्यान के माध्यम से इन वासनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि हम अपने जीवन को अधिक सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकें। ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी प्रक्रिया है, जो हमें इंद्रिय सुखों से परे जाकर आत्मा की शांति और सच्चे आनंद की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इस प्रक्रिया को समझना और अपनाना जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने की दिशा में पहला कदम है। अर्जुन: गुरुजी, मुझे लगता है कि मेरे मन में हमेशा कुछ न कुछ इच्छा चलती रहती है, कभी पैसे की, कभी सुंदरता की, कभी प्रसिद्धि की, और जब मैं उन्हें नहीं पा पाता तो मन बहुत अशांत हो जाता है। क्या ये वासनाएं मुझे शांत रहने नहीं देती? गुरु: अर्जुन, यही तो है हमारे जीवन का असली रहस्य। वासनाएं यानी इच्छा की आग मन को हमेशा जलाए रखती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? अर्जुन: मुझे नहीं पता गुरुजी, ये सिर्फ अपने आप पैदा होती हैं। गुरु: बिल्कुल, ये इच्छाएं हमारे इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। जब तुम अपनी आंखों से किसी सुंदर वस्तु को देखते हो तो तुम आकर्षित होते हो, कानों से मधुर संगीत सुनते हो तो मन में आनंद की लहर दौड़ जाती है, जीभ से स्वादिष्ट भोजन छकते हो तो लगता है कि यही सुख है। परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इन सुखों के बिना क्या उनकी कोई महत्ता होगी? अर्जुन: यानी अगर सभी चीजें सुंदर होती तो सौंदर्य का कोई मतलब नहीं होता? गुरु: हाँ, ठीक समझे। अगर पूरी दुनिया सुंदर होती तो क्या सुंदर शब्द का कोई अर्थ रह जाता? उसी तरह अगर हम हमेशा मीठा ही खाते रहें तो स्वाद का महत्व खत्म हो जाता। स्वाद और स्वादहीनता, सुंदरता और कुरूपता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्जुन: तो क्या हमें इन इच्छाओं और वासनाओं को छोड़ देना चाहिए? गुरु: देखो अर्जुन, ये इच्छाएं और वासनाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपनी पहचान और शांति का स्रोत बना लेते हैं तो यही हमें दुख देती है। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए लगातार संघर्ष करते हो तो तुम महसूस करते हो कि जो खुशी तुम्हें पहले मिली थी अब वह कम हो गई है। यह क्योंकि तुम्हारे मन में एक खालीपन होता है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तुम जो भी पा लेते हो, मन फिर और कुछ नया चाहता है। अर्जुन: तो क्या हम कभी भी पूरी तरह से शांत हो सकते हैं? गुरु: हाँ, अगर तुम ध्यान साधना शुरू करोगे। ध्यान से तुम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हो। जैसे एक गहरे पानी में गंदगी तैरती रहती है, वैसे ही हमारे मन में विचारों की गंदगी तैरती रहती है। लेकिन ध्यान की साधना से वह गंदगी साफ हो जाती है और तुम्हारा मन शांत हो जाता है। अर्जुन: ध्यान से ही शांति मिलती है? लेकिन गुरुजी, ध्यान तो कठिन लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु: ध्यान कोई कठिन काम नहीं है अर्जुन। ध्यान की शुरुआत धीरे धीरे होती है। तुम जब शांत बैठे होते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने भीतर चला जाता है, लेकिन शुरुआत में तुम्हारा मन बहुत इधर उधर भागेगा, क्योंकि यह आदत है। तुम्हें उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करना होता है। ध्यान से तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम केवल शरीर और मन नहीं हो, बल्कि एक गहरी चेतना हो जो इन सबसे परे है। अर्जुन: तो मुझे क्या ध्यान में बैठकर सिर्फ अपने विचारों को रोकना होता है? गुरु: नहीं अर्जुन, ध्यान में तुम विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करते, बल्कि तुम उन्हें देखना शुरू करते हो। जैसे एक फिल्म में किसी दृश्य को देखना, वैसे ही तुम अपने विचारों को देखो, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया मत करो। जब तुम यह करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम सच्चे आनंद की ओर बढ़ोगे। अर्जुन: और मुझे ध्यान करने का सबसे अच्छा समय क्या है?
गुरु, सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का समय, जब दिन की शुरुआत होती है। उस समय मन शांत होता है और तुम ज्यादा गहरे ध्यान में जा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करते हो, तुम किसी भी समय ध्यान कर सकते हो। अर्जुन, तो ध्यान को हर समय अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गुरु, बिल्कुल। जब तुम चल रहे होते हो तो अपने कदमों पर ध्यान लगाओ। जब तुम खा रहे होते हो तो खाने का पूरा ध्यान रखो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उस बातचीत में उपस्थित रहो। यही ध्यान है, हर काम को ध्यान की तरह करना। ध्यान जीवन की प्रक्रिया बन जाती है, तभी सच्चे आनंद का अनुभव होता है। अर्जुन, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया। मैं ध्यान को अपने जीवन में हर पल लाने की कोशिश करूंगा। गुरु, यही तो तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है अर्जुन। जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती जब तुम इसे सही दृष्टिकोण से देखते हो। ध्यान से तुम अपने जीवन को एक नाटक की तरह देख पाओगे, जिसमें सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। इस कथा का सबसे गहरा मोरल यह है कि हमारे जीवन की असली शांति और सुख हमारी इच्छाओं और वासनाओं के नियंत्रण में है। हम जितनी बार अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख की तलाश करते हैं, उतनी ही बार हम दुख की ओर बढ़ते जाते हैं। सुख और दुख दोनों ही हमारे मानसिक दृष्टिकोण और इच्छाओं के परिणाम हैं। इंद्रियां हमें इस दुनिया के बाहरी सुखों में खोने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन वास्तविक शांति तभी मिलती है जब हम इन इंद्रिय सुखों को केवल साधारण रूप से ग्रहण करें और उन्हें अपने अस्तित्व का आधार न बनाएं। जब हम अपनी वासनाओं को समझने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। ध्यान और साधना द्वारा हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं, जिससे हमें यह एहसास होता है कि जीवन केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतुलन पर आधारित है। अगर हम अपने इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर उठकर जीवन को एक नाटक की तरह देखें, जिसमें सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, तो हम सच्ची शांति पा सकते हैं। हमें ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत करना होगा, ताकि हम अपने भीतर की शांति और आनंद को महसूस कर सकें। सच्चा सुख बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। इसलिए अगर हम अपनी इच्छाओं का पीछा करने की बजाय अपने अंदर की शांति और संतुलन पर ध्यान दें, तो हम जीवन के गहरे उद्देश्य को समझ सकते हैं और सच में सुखी हो सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी और परिवर्तनशील हैं, और इनका स्रोत हमारी वासनाएं और इंद्रिय सुख होते हैं। जब हम इन वासनाओं और इच्छाओं को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, तो हम एक चक्र में फंस जाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। यह हमें मानसिक अशांति और निरंतर तृप्ति की कमी का अनुभव कराता है। सच्ची शांति और सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति से आते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि सुख और दुख दोनों ही हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर उठकर जीवन को एक नाटक की तरह देखने लगते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति और संतुलन पा सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य बाहरी सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन है। अगर हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत करते हैं, तो हम न केवल बाहरी संघर्षों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने भीतर की सच्ची सुख शांति को भी अनुभव कर सकते हैं। यही जीवन का सच्चा आनंद है।